दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूतनी भाग गई। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले गीता के अध्ययन और श्रवण की बात थी क्या है। गीता को रखने मात्र का भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। गीता के इसी प्रभाव को बताने वाला एक लघु कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसे चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर महिला दिखी। वह उसके रूप के लालच में उसके निकट चला गया। उसने उस महिला से बातचीत की तो उस महिला ने कहा, आओ मेरे पास। सिपाही ने कहा, मैं आता हूँ। सिपाही उसके पास गया, उसके साथ चलने को कहा। वह महिला, जो वास्तव में एक भूतनी थी, उसके पीछे आ गई। अब वह प्रतिदिन रात में उस सिपाही के घर पर आ जाती और रात भर उसके साथ सोती, सिपाही का खूब संग करती और सुबह होते ही बिना कुछ बताए न जाने कहाँ चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही को अपने मोह में लेकर काबू करके उसका शोषण और दोहन करने लगी, अर्थात प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा उसका खून पीकर उसको कमज़ोर करने लगी। एक बार रात में दोनों लेट गए, पर बत्ती जलती रहेगी तो सिपाही ने उससे कहा, तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लगा कि कोई सामान्य सी नहीं, यह तो एक भूतनी है। वह बहुत डर गया, लेकिन भूतनी ने उसके जान से मारने की धमकी दी, अगर तू किसी को भी मेरे असलियत बताएगा तो तुझे हमेशा के लिए जान से मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछता, भैया तुम इतने सूख क्यों रहे हो, क्या हुआ, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को बताता नहीं था। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला गया। रात के समय में जब वो चुड़ैल आई तब वह बहुत दूर से खड़े खड़े बोले कि तेरी जेब में जो पुड़िया उसको निकाले होकर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि दवा के इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही। सिपाही ने कहा कि पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा, पर सिपाही ने उसकी बात नहीं मानी। जब चुड़ैल को उस बात पर कोई असर नहीं पड़ा तब वह चली गई। सिपाही ने जेब से दवा की पुड़िया को निकल कर देखा तो उस पर गीता जी का श्लोक था। इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही उस पर अपनी जेब में गीता रखने लगा। फिर वह भूतनी कभी उसके पास नहीं आई। भयंकर भूत। बहुत समय पहले की बात है। खुनिया गांव के 8-10 लोगों की एक मंडली दर्शन हेतु काली मंदिर में गई थी। काली का मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला आदि भी थे। कच्ची पक्की सड़कें बनी हुई थी, घने पेड़ उगे हुए थे। ये काली मंदिर बहुत ही जगता स्थान माना जाता है। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर मंदिर का अंदर जाने का समय सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाज़ा खोल दिया गया, ताकि भक्तजन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए प्रवेश करें और दूसरे दरवाजे से निकल जाएं। खुनिया गांव की मंडली शाम को 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और दर्शन करने के बाद मंदिर के आसपास घूमकर वहाँ लगे मेले का आनंद लेने लगी। मेले में घूमते घूमते ये मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गई। रात होने वाली थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता कि वापस चलते, कल दिन में घूम लेंगे, पर कोई कहता डर कहीं रहो, इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते मंडली उस जंगल में काफ़ी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में जब मंडली को रास्ता भी नहीं सूझ रहा था, नई मंदिर के आसपास जलती कोई रोशनी दिखाई दे रही थी। अब मंडली ये समझ नहीं पा रही थी किस ओर चले। कि मंडली के एक व्यक्ति ने अपनी जेब से माचिस निकाली और झोले में रखे कुछ कागजात को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो कुछ देखा वह बहुत ही भयावह था। आसपास कुछ नरकंकाल भी नजर आ रहे थे। पेड़ों पर अजीब तरह के डरावने जीव जंतु उस मंडली को घूरते देख नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग डर गए थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पर हाँ, वे लोग धीरे धीरे एक दूसरे के काफ़ी करीब आकर चिपक गए थे। किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज़ की बुझती आग पर कई कुछ घास फूस को डाला और आग थोड़ी तेज हो गई। मंडली ने मन ही मन निश्चय किया कि अब कहीं भी किसी भी जान खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ये लोग रास्ता भी भूल गए तो समझ में नहीं आ रहा था किस ओर जाए। रस तो उन लोगों ने फुसफुसा कर ये निर्णय लिया कि आज रात कैसे भी करके यही गुजारा कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। चूँकि ये लोग गाँव से थे, इन लोगों को भूत प्रेत से कई बार पाला पड़ा था, इसलिए थोड़े डरे थे, पर इतना भी नहीं कि डर कर चिल्लाने लगे या भागना शुरू कर दे। इस मंडली ने हिम्मत दिखाकर धीरे धीरे करके आग तेज करने लगे, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि जरूर या कुछ बुरी आत्माएं भी इस मंडली को अपनी चपेट में लेना चाहती हैं। पर वहाँ की आबोहवा देखकर वह गवई मंडली पूरी तरह से डर गई और अंदर से पसीने पसीने हो गई। पर डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती, उनको पता था कि तो डरे हो तो मरे। डरे हुए लोगों को बुरी आत्माएं और भी असर करती है। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ लिए, फिर पूरी तरह सतर गए। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा आदि पढ़ना हनुमान जी को दोहराना शुरू कर दिया। कुछ लोग इस जंगल की काली माता को दुहाई दे रहे थे। अचानक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई
रौद्र रूप में अटैच करने लगी। उस समय का माहौल और भयानक हो गया। अब उस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखने शुरू हो गए, चेहरे लाल होना शुरू हो गए। ये लोग अपने कसकर एक दूसरे के करीब आ गए। अभी वो रौद्र आत्मा अटैच करके पूरे वातावरण को और भयानक बनाए हुए, तभी कुछ और भयानक आत्माएं वहाँ आ गई। अब तो मंडली की सिटी पिटी गुम, इन लोगों को अपना काल अपने सामने दिख रहा था। वह एक नहीं 5-6 आत्माएं आ गई, अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह भयानक बना दिया। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि अगर मरना है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिसके पास चाकू आदि निकाल ले, डंडे आदि उठा लो, उनका सामना करो। दरअसल समय लोग अपनी जेब से छोटा चाकू आदि भी रखते थे और कुछ लोग बराबर लाठी लिए रहते थे। इस मंडली के 2 लोगों के पास लाठी, 3 के पास चाकू थे। पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, पर शायद इन्हें लड़ने की नौबत नहीं हुआ। वही जैसे एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उनका सिर कटकर अलग गिर गया और वह बिना सिर के खूब तेज भागी और सिर भी निकल भागा। अब माहौल एकदम से भयानक रणमय हो गया, क्योंकि एक गोरे में व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था, केवल धोती पहने हुए था, हाथ में तलवार लिए उन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते देखते सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया। और गौर करने वाली बात यह थी, कोई आत्मा मरी नहीं। सब चिल्लाते अजीब अजीब आवाज़ें करते वहाँ से भाग निकले। अभी मंडली उस सज्जन आत्मा के पैरों पर गिर गई, उन्हें धन्यवाद दे रही थी। उस मंडली को उस गौरवमय पराक्रम आत्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ने लगे। 10 मिनट चलने के बाद मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी। वह डर का कोई नामो निशान है। तो उस महात्मा ने लोगों को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर लोगों ने अपना झोरा झंटा रखा और चैन की सांस ली। बाबा ने इशारे से उन्हें खाने के लिए पंगत में बिठा दिया। कुटिया ने अंदर से एक दूसरा महात्मा निकले। उन्होंने किसी पेड़ के पत्ते को पत्तल के रूप में दोनों उन लोगों को आगे रख दिया। फिर क्या था, उन महात्मा ने पत्तल पर कुछ अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते करते उस मंडली को बहुत अजीब लग रहा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंदबुद्धि छिड़क दिया। अरे क्या, अब तो पत्तल थाल बन चुकी थी। मंडली के व्यक्ति के अनुसार उसमें पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा का हमेशा मिलते ही बिना प्रश्न किए मंडली जीमने लगी। जीमने के बाद बाबा को इशारा पकड़ मंडली वही सो गए। सोने का नाटक करे, नींद किसी की आंख में नहीं थी। इस कुटिया में दूर दूर तक डर नहीं था, पर बाबा के कारनामे देखकर वे लोग आश्चर्य में थे। सोच रहे थे सुबह बाबा से बात करेंगे। जब सुबह की किरण उन मंडली के चेहरे पर पड़ी तो नींद खुली। मंडली का व्यक्ति बहुत आश्चर्य में था, क्योंकि वहाँ ना कोई कुटिया थी ना रात वाले बाबा थे। ये लोग नीचे जैसे ही थे, घास फूस पर सोए थे। उनको समझ में आ गया था कुटिया और बाबा गए कहाँ। उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी बहुत इधर उधर छानबीन करने के बाद उनको रास्ता मिल गया। ये लोग मेले में वापस आ गए। मेले में वापस आने के बाद ये लोग काली माता के पुजारी से मिलकर सारी घटना बताएं। पुजारी बाबा ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है। ये केवल रात में भूले भटके लोगों को नजर आती है। इन्हें रात में आश्चर्य प्रदान करके पता नहीं कहीं गायब हो जाती है। उस पुजारी बाबा ने बताया कि इस घटना उन्हें काफ़ी श्रद्धालु सुना चुके हैं। इतना नहीं, उन्होंने कई बार दिन के उजाले में 9-10 लोगों के साथ जंगल का कोना कोना छान मारा, पर कभी भी ये कुटिया नहीं दिखी, ना ही वे महात्मा मिले। खैर मंडली तो कुछ चोरी करना चाहती थी। मंडली ने फिर हिम्मत करके रात को जंगल में निकल गई। मंडली चाहती थी कि उन्हें बुरी आत्माएं सताए, बाबा फिर आकर उनकी रक्षा करे। इसी बहाने मंडली चाहती थी बाबा के दिखते उनके पैरों पर कर रहस्य के बारे में जानकारी ली। बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया जाए। अभी कुछ लोग जंगल में कुछ आगे बढ़े थे कि जंगल बाबा रात को पत्थर लाकर रखे थे। विदिज्ञ लोगों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है मुझे पता है, ऐसे भूल मत करो, सब चीज़ों को रहस्य रहने दो। अहम बात यह है कि हम गुरु इस जंगल में इसी माता के दर्शन के लिए आए थे, पर रात के जंगल को डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी। फिर हम कभी जंगल को छोड़कर नहीं गए। रात भर जंगल कर श्रद्धालु डाकुओं को बुरी आत्माओं से बचाते रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।